दोस्तों एसबीआई की ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उससे आपको यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं। गवर्नमेंट स्कीम से आपको यहाँ पर 7 गुना और किसी एफडी से आपको यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो उससे 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इन स्कीम में मिल सकता है। एसबीआई की यह स्कीम आपको ईयरली यानी सालाना 40% तक का रिटर्न दे सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल के रिटर्न है अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि मैं इस वीडियो में एसबीआई की ही क्यों बात कर रहा हूं। मैं एसबीआई की दोस्तों बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा ब्रांड है एसबीआई। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उस सेक्टर में भी सबसे आगे है। एसबीआई असेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज में भी एसबीआई का बहुत बड़ा नाम है और सब इंडियन का भरोसेमंद ब्रांड है। एसबीआई देश का सरकारी बैंक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं एसबीआई के म्यूचुअल फंड ऑप्शन के बारे में। बेस्ट जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड है उनकी बात करेंगे, जो टॉप 7 बेस्ट म्यूचुअल फंड है उनकी बात करेंगे। चलिए लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता उनको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। आपके पास पैसे हैं, आप फंड में लगाए, किसी स्टॉक में लगाना चाहते हैं, पर आपको ये इतना नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन से स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक आगे जाके बढ़ सकता है, कौन से में नहीं लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। ऐसा ही होता है जब आपको नॉलेज नहीं होता। इसलिए इजी ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दो। वहां पर एक एक्सपर्ट की टीम होती है, आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करेगी और आपके पैसे को पूरी सूझबूझ से स्टॉक में लगाएगी। किसी एक स्टॉक में नहीं लगाएगी, बंच ऑफ स्टॉक में लगाएगी। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में इस वीडियो में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। यह एक तरह के म्यूचुअल फंड ही होते हैं दोस्तों, जो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो आउट ऑफ फेवर या कहीं अंडरवैल्यूड होते हैं। फिर एक कोच आपको मिलता है जो उसको जीरो से हीरो बना देता है। दोस्तों यह फंड उस कोच की तरह काम करता है। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें जो है पोटेंशियल ज़्यादा होता है और आगे जाके वो कंपनीज अच्छा जो है परफॉर्म कर सके, मतलब आपके पैसे को बढ़ा सके। यह फंड फुल ऑफ द रिस्क होता है और इस फंड में आपको जो है लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा डालते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। लॉस का रिस्क इसमें कम होता है क्योंकि यह लोग ऑलरेडी लो रनिंग स्टॉक्स पे आपका पैसा लगाते हैं। अब इसमें लॉस होगा तो कितना ही होगा क्योंकि ऑलरेडी लो पे ये काम करते हैं। दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ की अगर बात करें तो इस फंड में हमें ऑन एन एवरेज पिछले एक साल यानी लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न मिलता है वो है 44.65% का। पिछले 3 साल का जो रिटर्न है यहाँ पर आपको मिलता है 26.85% का और पिछले 5 साल का रिटर्न आपको इस फंड में मिलता है 26.60% का। इस फंड का जो एनएवी है दोस्तों वो है 356.32 रुपीज़ का और इसका जो फंड साइज है वो है 29,585.65 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशो दोस्तों 1.58%। क्रिसल रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर इसको जो है 5 दी गई है। यह फंड आपको जो है 80.10% इन्वेस्टिंग अपने फंड का जो है इक्विटी में करके देता है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट फंड है एसबीआई का वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। यह फंड क्यों अच्छा हो सकता है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ बनता रहता है। चाहे आप फ्लाईओवर्स की बात करें, रोड्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, तो कुछ न कुछ बनता रहता है। तो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज खूब ग्रोथ पर हैं और उसी के साथ उनके स्टॉक्स भी ग्रोथ पर हैं और यह फंड ऐसे ही कंपनीज में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का आज की डेट में जो एनओवी है वो है दोस्तों 52.05 रुपीज़ का। इसका फंड साइज है 2793.93 करोड़ का। इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 1.36% और इसका जो क्रिसल रेटिंग है दोस्तों आज के डेट में 4 स्टार है। इस फंड का जो 1 साल का रिटर्न है दोस्तों 61.29% का है। इसका 3 ईयर का रिटर्न है 31.60% का और इसका 5 साल का रिटर्न है दोस्तों 25.68% का। दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट फंड है वो है एसबीआई पीएसयू फंड। क्या होता है पीएसयू फंड, सबसे पहले यह जान लेते हैं। यह फंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली जो कंपनीज होते हैं उनमें पैसा लगाते हैं। सरकारी कंपनीज में रिस्क बहुत कम होता है और यहाँ पर जो आजकल गवर्नमेंट का भी जो इंटरेस्ट है इन कंपनीज में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस फंड का दोस्तों आज की डेट में एनएवी जो है वह 33.99 रुपीज़ का और एक्सपेंस रेशो इस फंड का है
0.89% का। इसका फंड साइज आज की डेट में 2352.22 करोड़ का। हाँ, पर साथ में आपको यह भी बता देता हूँ कि जो इसकी रेटिंग है वो सिर्फ आज की डेट में 1 है। इस फंड का ऑन एन एवरेज पिछले एक साल का रिटर्न दोस्तों अगर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँ तो वो है 94.62%। इसका 3 ईयर का रिटर्न 37.66% है और इसका जो 5 साल का रिटर्न है दोस्तों वो है 25.22%। वीडियो के इस पार्ट में दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट में जो नेक्स्ट फंड है उसका नाम है SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। पर ये क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों ये फंड वो फंड होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट का दायरा जो है बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो फंड है लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, यानी सब तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी जो रेटिंग है आज की डेट में वो 2 इसको मिली हुई है। ये फंड जो है दोस्तों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। फिलहाल इस फंड का जो NAV है वो है आपका 112.23 रुपीज़ का और यहाँ पर एक साल के जो रिटर्न है इस फंड पे वो है 26.47% और 3 साल के जो रिटर्न दोस्तों इस फंड पे वो मिलते हैं आपको 15.41% और 5 साल का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलते हैं 16.17%। दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट फंड है वो है SBI मैग्नम मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इस फंड में रिस्क बहुत हाई है। इसका NAV आज की डेट में 244.24 रुपीज़ का है। इसकी क्रिसिल रेटिंग आज की डेट में दोस्तों 3 है। फंड साइज की बात करें तो वो है 17910.24 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.82% का। इस फंड में पिछले एक साल में जो रिटर्न दिए हुए 37.46% के, 3 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो 24.77% के और पिछले 5 साल के रिटर्न यहाँ पर मिलते हैं 26.05% के। नेक्स्ट फंड दोस्तों इस लिस्ट में है वो है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये जो फंड है वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, यानी यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। इस फंड का जो NAV है आज की डेट में वो है 391.45 रुपीज़ का। फंड साइज है 2667.21 करोड़ का। एक्सपेंस रेशो है 0.95% का। इसका जो 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो है 45.60। पिछले 3 साल का रिटर्न यहाँ पर है 16.40% और पिछले 5 साल का रिटर्न इस फंड में आपको मिलता है 26.99% का। जैसा कि दोस्तों इस फंड के नाम से पता चलता है कि ये फंड जो है ज़्यादातर हेल्थ केयर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, लोंजा ग्रुप जैसी जो है बहुत सारी कंपनीज है जो हेल्थ केयर में काम करती हैं, वहां पर इस फंड में जो इन्वेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इस फंड को भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 स्टार रेटिंग मिली हुई है। यह फंड जो है दोस्तों आज की डेट में मॉडरेट हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इस फंड का जो NAV है आज के टाइम में वो है 72.12 रुपये का। इसका जो फंड साइज है वो है 97,890.02 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.61% का। इसका जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है इस फंड का हुआ है 13.97% का। इसका जो लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का हुआ है 10.63% का और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 11.24% का। चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर आप जो है 50,000 रुपये यहाँ पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई SIP नहीं करते और लगा के भूल जाते हैं। मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पर ये जो 50,000 रुपये हैं 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हमारा जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 40 साल हो जाता है और इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो है 20% का मिलता है। तो आप देखेंगे कि 40 साल बाद जो हमारा टोटल रिटर्न है वो हो जाएगा 7,34,38,578 रुपये का, जो कि कमाल का आपको रिटर्न मिलता है। आप इसमें अपनी मर्जी से कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैंने फंड्स की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एवरेज इंटरेस्ट लिया है। यह भी बता देता हूँ कि मैं किसी भी तरीके की किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर खरीदने के लिए आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों ना तो ये कोई पेड वीडियो थी ना ही कोई स्पॉन्सर वीडियो थी, मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। ये सब जानकारी जो है ओपन सोर्स पे अवेलेबल थी, वही मैंने आपके साथ
शेयर की है। आप म्यूचुअल फंड में अपनी पूरी सूझबूझ और एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। आज के लिए मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। इनमें से आपको कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है या किस में आप पैसा लगाएंगे, आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।